केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके का ये बजट रहा है, जिस तरह के ऐलान किए गए हैं, जिस तरह से इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा जा रहा है, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले बजट पर। हिंदी है, हिंदी जी, आप आज तक पर लाइव हैं जितेंद्र जी। मैं श्वेता। जितेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, हाँ, जरा सवाल दोबारा पूछिएगा। जी, मैं आपसे ये बोल रही थी कि जिस तरीके से इसे रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा जा रहा है, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं बजट पर। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि वाकई रिफॉर्म एक्सप्रेस तो वही है। कहने को ये रिवायती तौर पर चूंकि बजट 2026-27 का है, लेकिन रोड मैप ही अगले 25 बरस का ले डाउन कर रहा है। उसमें इत्तेफाक से विकसित भारत का 2047 का साल भी शामिल है। और बहुत से लोगों को शायद समझ नहीं आ पा रहा है, इसलिए शायद वो खुल करके प्रतिक्रिया देने में अभी समर्थ नहीं है। लेकिन धीरे 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 जैसे समझ आएगा तो बड़े मौलिक विषयों को ये एड्रेस कर रहा है। और आने वाले समय में जो भौगोलिक मापदंड रहेंगे, जो ग्लोबल बेंचमार्क्स रहेंगे और ग्लोबल स्ट्रेटजीज रहेंगी, उनके तहत भारत की ग्रोथ को निर्धारित करने का काम करेगा। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स हैं, और जैसे उदाहरण के तौर पर बायोफार्मा मिशन 10,000 करोड़ रुपए का। दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का ये विचार है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति रहेगी, वो बायो टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहेगी, जैसे कि पिछली बारी IT ड्रिवन थी। धीरे धीरे देयर विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी टुवर्ड्स रीसाइक्लिंग प्रोसेसेस, वेस्ट टू वेल्थ, सर्कुलर इकोनॉमी। और भारत पहले से ही उसमें अपनी पेशकदमी कर चुका है। हम उन चंद एक देशों में हैं जिनकी अपनी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी इस बायोफार्मा शक्ति मिशन का योगदान रहेगा। आज भारत में 12-13 करोड़ की संख्या में लगभग नॉन डायबिटिक्स हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का इजाफा दिन ब दिन हो रहा है। हर साल 12 लाख के लगभग नए केसेस कैंसर के देखने को मिलते हैं, और कहते हैं कि आने वाले समय वो 20 लाख तक आंकड़ा पहुंच सकता है। तो इंडिजिनस दवाइयां, देश में बनाई हुई, कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, इंडिजिनस डिवाइसेस, इन सब की दिशा में ये बायोफार्मा शक्ति मिशन काम करेगा। इसी तरह से शांति बिल और शांति एक्ट को लेकर के अभी हाल ही में आपने बड़ी विस्तार में रिपोर्टिंग की, जिसके तहत न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया है। तो उसको लेकर के भी एक भारी राहत है कि आप 2035 तक आपको अगर कोई ऐसा कंपोनेंट, कोई ऐसा औजार, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो बाहर से आयात करना है न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए, तो उसके ऊपर ड्यूटी माफ हो जाएगी। यानी चाहे वो इन्वेस्टर डोमेस्टिक हो, चाहे बाहर का हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव रहेगा ये। इसी प्रकार आपने, और साथ ही साथ वो 4 रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की भी बात आई है, केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। अगर आप बात करें, जियो स्पेशल मिशन भी आया है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इतनी जल्दी शायद अभी पूरी तरह उसका अध्ययन नहीं करने का समय मिल रहा। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले वर्षों में ये होने वाली है कि देयर इज अ रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। आज हम और आज भी जिस जगह बैठे हैं, ये चंद एक साल पहले गांव हुआ करते थे। अब ये इसे लार्जर, इस पार्ट ऑफ द लार्जर नेशनल कैपिटल सिटी का बन गया, दिल्ली का। तो इस तरह से किस तरह से अर्बन प्लानिंग होगी, मॉडर्न आधुनिक तरीकों से किस तरह से अर्बन डिजाइनिंग होगी, उसको लेकर के सैटेलाइट्स के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से, हमने अभी हाल ही में नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी का ऐलान किया। उसके साथ जुड़ती है नेशनल जियो स्पेशल मिशन है, जो अलाई हो जाएगी हमारी गति शक्ति से। तो गति शक्ति एक ग्लोबल स्टोरी है, उसका अध्ययन करने के लिए दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग एक योजनाबद्ध ढंग से हो, डिसऑर्गेनाइज ना हो। इसी तरह से आप जाएंगे तो फिशरीज को लेकर के डीप ओशन मिशन है हमारा एक। समुद्र में जो अपार संपत्ति छिपी पड़ी है, जिसकी तरफ अभी तक किसी ने निगाह नहीं की, उसको ना कभी किसी ने तलाशा जाए, उसी को लेकर के फिशरीज भी जुड़ती हैं। इकोनॉमिक जोन, जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है हमारा पानी का समुद्र के अंदर, वहां पर इजाजत दे दी गई है बिना किसी टैक्स के फिशिंग करने की। एक इकोनॉमी भी जनरेट होगी और फूड सिक्योरिटी भी होगी। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, एक मौलिक विषयों को छूने वाला ये बजट है। कार्बन यूटिलाइजेशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे हैं।
हम बार बार बात करते हैं दिल्ली में जी एयर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, तो जब उसके लिए कोई कदम उठाया जाता है दूरगामी तो हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए, क्लीन एनर्जी, कार्बन एमिशन का कम करना, और इससे सर्कुलर इकोनॉमी में भी इजाफा होगा, एनवायरनमेंट भी है, हेल्थ भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, सेमीकंडक्टर 2.0 उसका भी ऐलान किया गया। जितेंद्र जी, दरअसल हुआ क्या कि जब ये जो कहीं ना कहीं बजट पेश हुआ, घोषणाएं हुई, उसके साथ ही शेयर बाजार में भारी उथल पुथल हमने देखी। तो आमतौर पर सूचकांक उसे माना जाता है इस बात का कि किस तरीके से स्वीकार किया जा रहा है बजट को। हालांकि एक नजरिए से ये कहा जा सकता है। तो आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ है? और साथ में, चूंकि आप एक बहुत जाने माने फिजिशियन हैं, आपने जो स्वास्थ्य को लेकर चीजें की गई हैं, किस तरीके से टियर 2, टियर 3 सिटीज को पर भी फोकस देखा गया है। आपका अपना जो मंत्रालय है वो भी बड़ा फोकस में उस हिसाब से, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे अनुसंधान के लिए भी उतना ही फोकस बजट पर रहे। नहीं, आपका ठीक, आपने बिल्कुल ठीक है। और ये भी एक उत्साहवर्धक बात है कि आज के बजट की जितने भी प्रावधान है कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपका कहना ठीक है, अगर ये उथल पुथल हुआ तो क्यों हुआ, आखिरकार इस सवाल का भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो शायद इसलिए भी कि एक माइंडसेट बन गया था बजट को देखने का कि साहब कितनी टैक्स में रिलीफ हुई, कितना वेतन बढ़ा, कौन सी चीज़ों की कीमत कम हो गई। लेकिन हमने, और वो मुझे लगता है बड़ा एडहॉकिज्म था, उससे निकल करके ये बजट एक दूरगामी बजट है। और इसके धीरे धीरे नतायज और इसके परिणाम हमारे जब सामने आएंगे तो हमें एहसास होगा कि इससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी है। ये और बात है कि आज सीधा हथेली में 10 रुपए नहीं रखे गए, लेकिन इससे कहीं अधिक गुना मात्रा में हमारा फायदा होने वाला है ट्रेड इंडस्ट्री को भी। जिस तरह से अब मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर को कहा गया कि अगर आपने क्लाउड डेवलप करना है इंडियन डेटा यूज करके तो आपको 2047 ईस्वी तक पूरी तरह की परमिशन दे दी है। जो इंडियन ऑफ फॉरेन ओरिजिन है उनको भी इजाजत दे दी गई है कि वो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट करे। तो एक आने वाले समय में इंडस्ट्री और बिजनेस और शेयर बाजार के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ निकलने वाला है। लेकिन ये कि फौरी तौर पर इसको नहीं दिख रहा, क्योंकि शायद इसके असर देखने के लिए बजट के मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए।